Hello everyone, welcome back to our channel राधा कृष्णन अकेडमी। माय नेम इज आवा दुबे। मैं आप लोगों को राधा कृष्णन अकेडमी की तरफ से मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडेड जूनियर की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, जिसका सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लगभग सेम है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक से आज हम आप लोग को मैथ्स से स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि सभी के लिए कॉमन हो। इसलिए सिंपल से चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टफ की तरफ चलेंगे। तो फिर आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अलजेब्रा का, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में लोग बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। ये सिर्फ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एडेड जूनियर या फिर टीटीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके सारे एकेडमिक सेक्शन हो गया 6 to 12 तो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आपके अलजेब्रिक सम से रिलेटेड होते हैं। इनमें से दो सिंबल में से एक सिंबल का नाम होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल्स। इनको हिंदी में कहा जाता है चर और एक है अचर। चर राशि एंड अचर राशि मीन्स कांस्टेंट नाम से ही लगता है कि कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो कांस्टेंट होके लगातार चलती रहती है, जो हमेशा फिक्स रहती है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। मीन्स दिस सिंबल इज नॉट नेवर चेंज्ड, हमेशा वो फिक्स रहती है और ये कभी भी चेंज नहीं होती है। उसे हम कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कांस्टेंट सिंबल कह सकते हैं। और इसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा मैथ्स की कोई भी नंबर्स 3, 5, 7 या सो ऑन, जो भी आएगा। आपका 1/3 भी आ सकता है, 11/9, मतलब जो भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या मिक्स्ड में भी हो, मीन्स विच इज रिलेटेड विद योर न्यूमेरिकल एबिलिटी इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। एंड जो आपके चेंज होते रहते हैं, जो कि कभी भी फिक्स्ड नहीं रहते हैं, नॉट फिक्स्ड, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। मीन्स चर राशियाँ, जो चीज़ हमेशा बदलती रहती है वो हमारी चर राशियाँ कहलाती हैं। चर राशियों में आ जाएगा कुछ भी आपका, जैसे आपका आ गया एरिया, वॉल्यूम, मतलब जिसे आप लोग कहते हैं क्षेत्रफल, आयतन, या कोई भी संपूर्ण पृष्ठ हो गया, या कोई भी ऐसी वैल्यू, मतलब न्यूमेरिकल फंक्शन को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आपकी वेरिएबल्स कहलाती हैं। जैसे कि एरिया, किसी भी चीज का एरिया लेंगे वो आपका आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मीन्स मान लिया कि रेक्टेंगल का है तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ। जब भी हम लोग लेंथ को मतलब रेक्टेंगल को डेकोरेट करते हैं या बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ये चीज़ मेंशन करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बनाया है लेंथ और ब्रेथ वाला, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले इंसान ने भी उसी लेंथ ब्रेथ का बना रखा। तो सीधी बात है, उनकी लेंथ ब्रेथ के हिसाब से उनका एरिया और हम लोग के एरिया में डिफरेंस आएगा। इसीलिए उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। किसी ने दूसरा लेंथ और ब्रेथ से बनाया, मैंने किसी और लेंथ ब्रेथ से बनाया, या कोई और इंसान, तो उस हिसाब से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। दे आर नॉट फिक्स्ड, और ये हमारे फिक्स होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, उनके पार्ट्स और उनके अंदर जितनी भी डेफिनेशन हैं बाकी की, वो सब भी आपको धीमे धीमे समझाते जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल से ही स्टार्ट होती है। इसीलिए मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल्स को सबसे पहले डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आप लोग को आगे चल के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर
एक्सप्रेशन को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन के तौर पे हम एक सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि अगर हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे से इंक्लूड कर देते हैं बाय द प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो जो उनका कॉम्बो बनता है वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। मीन्स मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कांस्टेंट, यहाँ हो गया वेरिएबल, और इन सभी को हमने ऐड कर दिया विद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 3x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें यहाँ पर प्लस का कॉम्बो है या माइनस का कॉम्बो है, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया, क्योंकि हम लोग ने उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इन्हीं चारों ऑपरेशंस को यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाना है। इसके अलावा कोई और मैथमेटिकल फॉर्म इसमें यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज गुड। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए इसके 4 पार्ट होते हैं। मीन्स जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस में ही डिनोट किया जाए, मतलब कभी कभी उसके पार्ट्स में ये भी बता दिया जाता है कि वो किस फॉर्म में है, मीन्स उसका वो किस फॉर्म का है। इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बाय मैथमेटिकल लैंग्वेज इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल, जिसे हम लोग कभी कभी पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसके जो 4 पार्ट्स होते हैं, ये आपका आता है इसमें से मोनोमियल, फिर आता है बाइनोमियल, फिर है ट्राइनोमियल एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब बहुत सारे, इसे हम पॉलीनोमियल भी कहते हैं। ओके, दैट्स इट। जैसे कि मोनोमियल नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके टर्म्स में 1 होगा वो आपका मोनोमियल होता है। बाई में आएंगे 2, ट्राई से नाम से ही पता लग रहा है 3 होंगे, और मल्टीनोमियल में 4 होंगे। ये 1 2 3 पर ये टर्म्स हैं। टर्म्स मीन्स जब किसी फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी फॉर्म को लिखा जाता है तो उसमें जो प्लस माइनस के साथ अटैच करते हुए चले जाते हैं वो हमारे टर्म्स के फॉर्म होते हैं। लाइक 3x² प्लस 5x माइनस का 9, तो ये यहाँ पे 3x² हो गया प्लस का 5x एंड माइनस 9, ये 3 अलग अलग टर्म है। मीन्स इसके 3 टर्म हो गए आपके 3x² प्लस का 5x माइनस का 9, ये 3 हो गए टर्म। और उसी के हिसाब से यहाँ पे 3 टर्म है, तो 3 टर्म के हिसाब से इसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर 2 टर्म होते तो बाइनोमियल, 1 टर्म होता तो मोनोमियल, और इसी तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं आपके लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये तो एक नॉर्मल सी इक्वेशन है, ये चीज इसमें अगर 1 फॉर्म लिखा हो तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल एंड 3 है तो ट्राइनोमियल। 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो वहां पे हमारा पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल का यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग इसकी आगे, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक मीन्स होता है समान, अनलाइक मतलब जो समान नहीं होते हैं, मीन्स जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उन्हें हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं।
एक है लाइक टर्म और एक आता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स, इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी टर्म को लिखते हैं, मीन्स मान लिया 3xy 9xy दो लिखे हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना भी आपका वेरिएबल यूज किया गया है, मीन्स xy यूज किया गया, या xy की जगह कभी कभी yx भी लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई में है तो लगभग दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। चाहे उसको 4:3 लिखे या 3:4 लिखे, वैल्यू हमेशा 12 ही आती है। इसलिए मल्टीप्लाई में इतना ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। इसलिए चाहे yx हो चाहे xy हो, उसकी कोई बात नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़कर बाकी का जो एक्सप्रेशन है xy वाला या कोई भी अलग वेरिएबल, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो आपका वो आ जाएगा लाइक टर्म। और अगर सेम नहीं है तो सीधी बात है वो फिर अनलाइक टर्म आएगा। जैसे कि 3x² होता और 9y होता, तो x² एंड y इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो फिर तो ये आपका हो जाएगा अनलाइक टर्म। मीन्स अगर उनकी जो वैल्यूज हैं वो अगर आपकी सेम आ रही हैं तो वो लाइक टर्म है, अगर वैल्यू सेम नहीं आएगी तो वो अनलाइक टर्म होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आपको पढ़ाया कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन एंड उसके पार्ट्स जो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल था। उसके अलावा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इसके बाद आपका स्टार्टिंग होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में। इतना देखा आप लोगों ने तो फिर इतना समझिए और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और इसके आगे आपको हम लेक्चर 2 में बताएंगे कि उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तब तक आप इसको शेयर कीजिए और इस सबका रिकॉल करने की कोशिश कीजिए ताकि हम आपको जब लेक्चर 2 समझाएंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।